यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के प्रारंभिक इतिहास में भी सामान्य रूप से पुनर्जन्म के संकेत मिलते हैं। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो कुछ साइंटिस्ट है वो इस निष्कर्ष तक पहुंचे हैं कि हाँ, आत्मा है और व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। तो इसमें काफी सारे देखिए एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर बताए गए थे कि कोई व्यक्ति पेटू और शराबी है तो वो गधा बन जा सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी है, बाकी फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, कुछ भी फिक्स नहीं है कि कब क्या हो सकता है। अब भाई कोई पेटू और शराबी व्यक्ति है, अब मान लीजिए उसको किसी भक्त ने कृपा करके उसको प्रसाद खिला दिया, तब थोड़ी वो गधा बनेगा। तब तो भगवान की कृपा से उसको अपने अगले जीवन में भक्ति करने का मौका मिलेगा। जिनको भी आप प्रसाद खिला रहे हैं या भगवान का संपर्क किसी भी तरह से दे रहे हैं, जल आपने पिला दिया, हरे कृष्ण महामंत्र सुना दिया, अगले जीवन में या तो इस जीवन में या अगले जीवन में भगवान के अरेंजमेंट से उस व्यक्ति को भक्ति करने का मौका मिलेगा ही। वो पता नहीं है महाप्रभु कितने ज्यादा कृपालु हैं। ये कृपा करने के लिए ही महाप्रभु आए हैं कि कैसे भी जीव भजन करके इस भौतिक जगत से पार होके पहुंच जाए भगवान के पास। इस वजह से इसे अतिशोक्ति नहीं मानना चाहिए कि अरे इतने से क्या होता है। हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए दैट कृष्णा इज अनलिमिटेड गॉड, और अनलिमिटेड व्यक्ति का कितनी मात्रा में भी संपर्क क्यों ना हो, वह अनलिमिटेड ही होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। तो इस तरह से काफी एग्जाम्पल दिए थे। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के प्रारंभिक इतिहास में भी सामान्य रूप से पुनर्जन्म के संकेत मिलते हैं। ये जो अलग अलग धर्म लोग मानते हैं उसमें भी मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। संपूर्ण कबाला यहूदियों की मौखिक परंपरा में अतीत और आगामी जीवनों के संबंध में सूचना मिलती है। अतीत मतलब कि जो गया पहला, और आगामी जो आएगा, इसमें सूचना मिलती है इनके जीवनों के जो अनेक हिब्रू विद्वानों के मत अनुसार शास्त्रों में छिपा गुप्त ज्ञान है। सब कुछ शास्त्र से ही रहा है। जौहर में जो कबाली के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, कहा गया है आत्मा को परम तत्व में पुनः प्रवेश करना होगा जहां से उसका आविर्भाव हुआ है, परंतु ऐसा कर पाने के लिए उसे सभी पूर्णताओं का विकास करना होगा जिनके बीज उनके भीतर बोए हुए हैं, और यदि उन्होंने यह अवस्था एक जीवन में प्राप्त ना की तो उन्हें दूसरा जीवन प्रारंभ करना होगा, और तब तीसरा, और इसी तरह आगे भी तब तक जब तक कि वे वह स्थिति प्राप्त ना कर ले जो उन्हें ईश्वर के साथ पुनर्मिलन के योग्य बना दे। वैश्विक यहूदी ज्ञान कोश के अनुसार हसीदी यहूदियों का भी इसी प्रकार का विश्वास है। ईस्वी की 3री सदी में ओरिजन नामक धर्मशास्त्री ने, जो प्रारंभिक ईसाई गिरजाघर के आचार्यों में से एक थे और बाइबल के अत्यंत निष्णात विद्वान थे, लिखा है किसी पाप प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ विशेष आत्माएं शरीरों में प्रवेश करती हैं। ठीक है, इससे कि पहले हम आगे बढ़े एक बार ये पॉइंट देख लेते हैं जो यहाँ बताया जा रहा है। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये जो काबिली के प्रमुख ग्रंथ है जौहर नाम के, इसमें बताया गया है कि आत्मा का आविर्भाव हुआ है परम तत्व से, मतलब कि परमात्मा से। तो वापस से जहां से उनका आविर्भाव हुआ है, मतलब जिनका वह अंश है, हम इस अर्थ में इसे लेंगे
तो वापस से उसे उनके पास में लौटना होगा। और ऐसा करने के लिए ऐसा नहीं वो मुफ्त में वहां लौट जाएगा या उसने सिर्फ इच्छा की तो वो लौट गया। ऐसा कर पाने के लिए उसे सभी पूर्णताओं का विकास करना होगा। जिस तरह से रसोई में कुछ सुंदर बहुत टेस्टी फीस्ट बनाने के लिए जो कुक है उसमें कुछ काबिलियत होनी चाहिए कि नहीं। पता चले उसको पानी उबालना भी नहीं आता है तो क्या आप उससे फीस्ट बनाने की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं? उसमें कुछ काबिलियत होनी चाहिए कि उसे अच्छा प्रसाद बनाना आए, फीस्ट बनाना आए। तो उन पूर्णता को प्राप्त होना चाहिए जिससे वह सुंदर प्रसाद बना सके, फीस्ट बना सके। और उसके लिए उसे कुछ स्किल्स लेनी होगी, ट्रेनिंग वगैरह लेनी होगी कि नहीं। उसी तरह से भगवान के पास लौटने के लिए व्यक्ति को पूर्णताओं को विकास करना होगा, यानी कि भजन करना होगा। लेकिन अगर ऐसी अवस्था को व्यक्ति एक जीवन में प्राप्त नहीं करता तो उसे और जन्म लेने होते हैं। ये बात बताई जा रही है, और जन्म उसको लेने होंगे, दूसरा जीवन, फिर तीसरा, और इसी तरह आगे भी, तब तक जब तक कि वह स्थिति प्राप्त ना कर ले जो उन्हें ईश्वर के साथ पुनर्मिलन के योग्य बना दे। तो स्पष्ट है। तो देखिए सारांश क्या निकल रहा है, जितने भी शास्त्र है उसमें लोगों की चेतनाओं के हिसाब से कार्य करने को कहा जाता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि वह भगवान की शरण में जाए। ठीक है, अब आगे बाइबल के विषय में क्या बताया जा रहा है। किसी पाप प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कुछ विशेष आत्माएं शरीरों में प्रवेश करती है, पहले मानव शरीरों में, और तब विवेकहीन वासनाओं के संपर्क के कारण मानव जीवन के लिए नियत अवधि के पश्चात वे पशुओं में बदल जाती है। तो व्यक्ति की वही चीजें हैं जो हम पढ़ते आए हैं, कुछ नया नहीं, कि व्यक्ति को मानव शरीर प्राप्त हुआ होता है, लेकिन संगति के कारण जो वासनाएं उसमें ऊर्जान्वित हो जाती है, संस्कार बन जाता है, उसी के अकॉर्डिंग उसे उसका अगला जीवन प्राप्त होता है, उसके संस्कार के अनुसार। अब वो पशु योनि में जाएगा या कौन सी योनि में जाएगा, वो उसकी वासनाओं के, उसकी इच्छाओं, उसकी रुचियों के अकॉर्डिंग होता है। तो वह पशुओं में बदल जाती है, जहां से वह वनस्पतियों के स्तर पर गिर जाती है, एक पेड़ की योनि तक उसको प्राप्त हो सकती है। वह पेड़ जो इतना तमोगुण में होता है कि अगर वह बाहर, आप देखिए बहुत गर्मी होने लग गई है, एटलीस्ट यहाँ जयपुर में तो बहुत गर्मी होने लग गई है, बाहर इतनी तेज धूप निकलने लगी है, लेकिन जो वृक्ष है वो इतनी तेज धूप में खड़ा होकर भी वो महसूस कर रहा है कि वह बहुत सुखी है। ऐसा तमोगुण उसका है। यहाँ पास में कोई हमारे ब्राह्मण रहते हैं, वो अपने आप को मानते हैं, तो वो कुछ अपना जो डेली का उनका नित्य है जो भी वो करते हैं, आके मंत्र वंत्र। तो अभी तो सर्दियां चल रही थी, तो वो ब्राह्मण देव 7-8 बजे तक उठ जाते थे। अभी भी 7-8 बजे उठना हो रहा है, तो वो करीब 10 बजे के करीब यहाँ सूरज जी को जल चढ़ाने आते थे सर्दियों में। तो सर्दियों का टाइम था तो धूप में खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब 10 बजे की धूप इतनी चुभती है, वो तुरंत, तो वो बैठ जाते थे आराम से, पहले मंत्र वगैरह यही करते थे, अपना जो भी करते थे, लेकिन अब इतनी तेज धूप चुभती है, जल्दी से जल चढ़ाकर बस वो भाग लेते हैं। आज ही मैंने देखा था। तो आप सोचिए, मतलब मैं ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ कि हमारे लिए 2 मिनट भी ऐसी धूप में खड़ा होना जरा भी सुख नहीं है, बहुत ही ज्यादा टॉर्चरिंग स्थिति है। लेकिन वो वृक्ष जो तमोगुण में है, वो सोचता है कि मैं इतना सुखी हूं, मुझे तो सुखी हूं। और इसका प्रमाण क्या है, आपको वो हरा भरा नजर आएगा, बिकॉज दैट ट्री इज हैप्पी। वो सोच रहा है मैं खुश हूं। बारिश बरसेगी तो हम तो बिल्कुल भी, मतलब अपने आप को सेव करना जाएंगे, खिड़की विड़की बंद कर लेंगे, तो वहां पर वो
भीग रहा है उसमें भी वो मान रहा है मैं बहुत खुश हूं, और ऐसा ही हाल सर्दियों में भी है। तो ऐसे स्तर तक वह गिर जाता है उसकी वासनाओं के कारण। इस स्थिति से वे फिर उन्हीं क्रमिक स्तरों में से होती हुई उबरती है और अपने स्वर्गीय स्थान को पुनः प्राप्त होती है। बाइबल में ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि ईसा मसीह और उनके अनुयायी पुनर्जन्म के सिद्धांत से परिचित थे। एक बार ईसा के शिष्यों ने ओल्ड टेस्टामेंट की इस भविष्यवाणी के विषय में पूछा कि एलियास पृथ्वी पर पुनः प्रकट होंगे। संत मैथ्यू के धर्म उपदेश में हम पढ़ते हैं, और ईसा ने उनको उत्तर दिया, एलियास सचमुच पहले आएंगे और सभी वस्तुओं को पुनः प्रतिष्ठापित करेंगे। परंतु मैं तुमको बताता हूं कि एलियास पहले ही आ चुके हैं और तुम उसे नहीं जानते हो। एलियास का मतलब क्या है? एलियास का मतलब है परम भगवान। तो आप देखेंगे जो जीसस क्राइस्ट है वो हमेशा अपने आप को बताते हैं, आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। ही नेवर सेज आई एम गॉड। एक भक्त थे, वो मतलब है वो, तो पहले बाइबल पढ़ते थे तो वो ये सोचते थे कि कहते हैं कि भगवान मतलब मैं मैसेंजर हूँ भगवान का और भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे, ऐसे कुछ कहते हैं। मैंने बाइबल पढ़ी नहीं है तो इस तरह से कहते हैं। तो उनके दिमाग में हमेशा क्वेश्चन रहता था कि भगवान है कौन। भगवत गीता पढ़ के उन्हें समझ आया, अच्छा कृष्ण भगवान है। भगवान कहते हैं अहम बीज प्रता पिता, इस तरह से श्लोक है, आई डोंट रिमेम्बर इट, पर इसमें भगवान कहते हैं कि मैं सभी को बीज प्रदान करने वाला हूं। मतलब कि भगवान से ही सबका आविर्भाव हुआ है, ये बात। तो भगवान परमेश्वर है, भगवान सभी के परम पिता है। तो एलियास का मतलब है परम पिता। तो वे पहले आ चुके हैं और तुम उन्हें नहीं जानते हो। तब शिष्यों की समझ में आया कि वे उनको बैप्टिस्ट जॉन का वर्णन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में ईसा ने घोषणा की कि बैप्टिस्ट जॉन, जिसका सिर हेरोड ने काट लिया था, पैगंबर एलियास का ही पुनर्अवतार था। एक अन्य उदाहरण में ईसा तथा उनके शिष्यों ने एक ऐसे आदमी को देखा जो जन्म से ही अंधा था। शिष्यों ने ईसा को पूछा, पापी कौन है, यह आदमी या उसके माता पिता जिससे वह अंधा जन्मा? ईसा ने उत्तर दिया, पाप भले किसी ने भी किया हो, यह भगवान के कार्य को दिखाने का अवसर है। उसके बाद ईसा ने उस आदमी को अच्छा कर दिया। अब यदि वह आदमी अपने स्वयं के पाप के कारण अंधा जन्मा होता तो वह पाप उसने अपने जन्म से पहले अर्थात अपने पूर्व जन्म में किया होगा। और इस विचार के प्रति ईसा ने कोई विरोध प्रदर्शित नहीं किया। ये काफी विचारणीय बात है, जो अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक माताजी से भी बात कर रही थी। उनकी कोई मित्र है, दोस्त, सहेली, उनकी कोई सहेली है, तो उनका एक बेटा है और वो जन्म से ही पागल है। जिस तरह से बिल्कुल एक पशु व्यवहार करता है, कुछ आवाजें निकालता है या भूख लगेगी तो कुछ खा लेगा, कुछ बोल नहीं सकता है और ना कुछ समझ सकता है। मतलब उस मात्रा में बिल्कुल नहीं समझ सकता जिस तरह से एक इंसान समझता है। एक पशु भी समझ जाता है थोड़ा बहुत इशारा। अगर आपने कभी कोई पेट पाला हो, नहीं पाला हो तो कोई जरूरत नहीं है एक्सपेरिमेंट करने की, पर आप देखेंगे कोई कुत्ता कोई व्यक्ति पाला होता है या कोई तोता पाला होता है तो उनको कुछ इशारे से समझाते हैं, तुम वहां जाके बैठ जाओ या तुम बोलो मत, तो थोड़ा बहुत समझ जाते हैं वो, थोड़ा बहुत बिल्कुल। तो उसी तरह से उनका जो पुत्र है, उनका जो बच्चा है, वो शुरू से ही इस तरह से थोड़ा पागल सा है, कुछ बोलना नहीं जानता है,
कुछ ज्यादा समझता भी नहीं है। तो यही बात उनसे डिस्कशन चल रहा था कि आप देखेंगे कि और लोगों के भी बच्चे होते हैं, लेकिन वो स्वस्थ होते हैं, उसकी गारंटी नहीं है कि स्वस्थ ही होगा, पर स्वस्थ होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, समझदार भी निकलते हैं आगे जाके। लेकिन उन मतलब वो जो आपकी जो सहेली है, उनके ही ऐसा पुत्र क्यों हुआ? और किसी के भी हो सकता था, पर स्पेसिफिकली उनके ही क्यों? तो ये सब कुछ पूर्व जन्म का ही उन्होंने जो कर्म किया है, वो इस जन्म में अब उनको भोगना पड़ रहा है। और वैसे वो जो बच्चा है, उसने पहले कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद में भी ही कांट चांट हरे कृष्णा, या वो भगवान का श्रवण करके भी कुछ नहीं समझ सकता। ये बहुत ही दयनीय स्थिति है। पर हाँ, इस तरह से ये एग्जाम्पल सेट हो रहा था, इस वजह से यहाँ पर मैंने बताया, इस तरह से बताया जा रहा है कि अपने पूर्व जन्म में किया गया होगा, इस वजह से उसने इस तरह से वह अंधा जन्मा है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट चीज है कि जो पूर्व जन्म में व्यक्ति ने किया है, वो उसके इस जन्म में कंटिन्यू करता हुआ आता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस जन्म में हम जो कर रहे हैं, बस इसी जन्म में हमें कुछ अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा भी हमें इसी में मिल जाएगा, बुरा भी, उसका फल भी इसी में मिल जाएगा। नहीं, वो आगे आने वाले पुनर्जन्मों में कंटिन्यू होता है। ऐसा ही सेम भक्ति में भी है। पिछले जन्म में आपने जहां से भी भक्ति की, वहीं से आपको कंटिन्यू करने का मौका मिल रहा है। बस अमेजिंग चीज ये है कि भक्ति आप जितनी भी मात्रा में अब तक किए हैं, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, कभी वो नष्ट नहीं हो सकती है। लेकिन बाकी आप जो भी भौतिक प्राप्त कर रहे हैं, वो इसी जन्म तक सीमित है बस। और इस जीवन में भी पता नहीं कब ही छीन लिया जाएगा, इसका कुछ भरोसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके अंतिम समय तक, जब तक मृत्यु प्राप्त ना हो, जो भी वस्तुएं अभी आपको प्राप्त है वो आपके साथ रहे। और सिर्फ वस्तुओं की बात नहीं है, वो इंटेलिजेंस भी हो सकती है, या शरीर अभी जो अच्छा चल रहा है वो भी हो सकता है। कुछ भी कभी भी छीन लिया जा सकता है। एवरीथिंग इज अनसर्टेन। कुरान का कथन है, और तुम मृत थे तथा वे ईश्वर तुम्हें जीवन में वापस ले आए, और वे तुम्हें मृत्यु देंगे और पुनः जीवित करेंगे। मतलब ये शरीर बार बार भगवान ही दे रहे हैं कर्मों के अनुसार, और अंत में तुम्हें अपने में समेट लेंगे। इसका अर्थ क्या है? अपने पास में वापस ले आएंगे। मतलब आप देखेंगे इनकी थोड़ी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी काव्यात्मक है या अलग है, लेकिन जो व्यक्ति शास्त्र को गाइडेंस में सही से पढ़ा होगा, परंपरा में, वो इन शब्दों का सही से अर्थ समझ पाएगा। अब आप सोचिए, आप ये लाइन पढ़ रहे हैं, अंत में तुम्हें अपने में समेट लेंगे, इसका अर्थ क्या है? कि तुम उसमें मिल जाओगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तो चीज पॉसिबल ही नहीं है। आप सभी भक्त जानते हैं, क्योंकि आप प्रामाणिक आचार्यों से सुनते आए हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है कि अंत में तुम्हें अपने में समेट लेंगे, मतलब अपने पास ले आएंगे। तुम्हारी इच्छा होगी तो उनका भजन करके उनके पास में तुम लौट जाओगे। इस्लाम के अनुयायियों में सूफी लोग विशेष रूप से विश्वास करते हैं कि मृत्यु से कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि अमर आत्मा विविध शरीरों से निरंतर गुजरता रहता है। बिल्कुल स्पष्ट है, आत्मा की कोई क्षति नहीं होती है। आत्मा क्योंकि अमर है, तो मृत्यु का मतलब है शरीर देहांतरण हो रहा है, तो उसमें कुछ शोक करने वाली बात नहीं है, ये बात बताई जा रही है। प्रसिद्ध सूफी कवि जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है, मैं खनिज के रूप में मरा और पौधा बन गया, मैं पौधे के रूप में मरा और पशु के रूप में आया, मैं पशु के रूप में मरा और आदमी बन गया। मैं क्यों डरूं? मृत्यु से मुझे घाटा ही कब हुआ? भारतवर्ष का कालातीत वेद वांग में पुष्टि करता है
कि भौतिक प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करने के अनुसार आत्मा 84 लाख रूपों में से, मतलब योनियों में से एक को ग्रहण करता है और एक बार किसी विशेष योनि में प्रकट होने पर नीचे से ऊपर की ओर क्रमिक जीव रूपों में स्वयं विकसित होता रहता है और अंत में मानव योनि प्राप्त करता है। तो ये है क्रमिक विकास। क्रम से व्यक्ति नीचे वाली योनियों से लेकर ऊपर जा रहा है, पर इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार मानव योनि प्राप्त हो गई तो बस हम नीचे कभी गिरेगा ही नहीं, मानव शरीर ही उसे हर बार मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके कर्म अनुसार उसको अगली योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार पश्चिम के सभी प्रमुख धर्मों, देखिए एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाह रही थी, जैसे यहाँ बताई जा रही है मृत्यु से मुझे घाटा ही कब हुआ। देखिए अगर व्यक्ति अपना घाटा समझ भी रहा है, इसमें किसी का कंट्रोल तो नहीं है ना। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो आएगी ही, कोई नहीं रोक सकता उसको। पर उसका अगर परमानेंट सॉल्यूशन पर वह ध्यान करे, मतलब कि आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करे, तो हमेशा हमेशा के लिए वह ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है इससे वह मुक्त हो सकता है, ये बात है। इस प्रकार पश्चिम के सभी प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई और इस्लाम के उपदेशों के ताने बाने में पुनर्जन्म के निश्चित सूत्र हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो भी शास्त्र हैं, आपको छानबीन करने की जरूरत नहीं है कौन से शास्त्र में क्या बताया गया है। प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया है कि पुनर्जन्म के निश्चित सूत्र है, पुनर्जन्म होता ही है। और शास्त्रों में भी ये बात बताई गई है। भाई तुम्हें भगवत गीता की बात पे अगर विश्वास नहीं है तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम तो अपने आप में ही प्रमाण है। यद्यपि इन मतवादों के आधिकारिक संरक्षण इनकी अनदेखी या इनसे इनकार करते हैं। फिर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर धर्म को मान रहा है तो तुम्हारे धर्म जिसमें तुम विश्वास कर रहे हो उस शास्त्र में भी तो लिखा है ना कि तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें अगला जीवन प्राप्त होगा। पर ये सारी चीजें लोग नहीं मानते। आप यकीन नहीं करेंगे, कोई माता जी थी, अब तो वो पता नहीं कहाँ गई है, तो वो किसी दूसरे धर्म में विश्वास करती थी। तो वो ये चीज जान रही थी कि हम आत्मा हैं और ये जो भी बनाया है ये जगत, इसके पीछे कोई व्यक्ति है, भगवान है, मतलब ईश्वर है। जिस तरह से हर डिजाइन के पीछे कोई डिजाइनर होता है, तो इस सृष्टि के पीछे भी ईश्वर है। तो ये चीजें वो मान रही थी, लेकिन वो नॉनवेज खाती थी। तो भाई आपके शास्त्र में भी ये लिखा है, कुरान में, कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा ना, कुरान भी पढ़ लिया अभी हमने, कि जो व्यक्ति है वह, जो हर एक जो जीवात्मा है वह भगवान का अंश है। तो भाई जिन जानवरों की तुम हत्या करके खा रहे हो वो भी तो भगवान का अंश है, तो तुम्हें क्या राइट है कि तुम उनकी हत्या करके इस तरह से उनको खा रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं जो समझने वाली है। तो उनके शास्त्र में भी काफी सारी चीजें हैं जिस पर वो ध्यान देना नहीं चाहते, उनको अनदेखा या इनकार कर देते हैं। ये बात है। मध्य युग और पुनर्जागरण, अभी तो हमारे पास में टाइम है, पढ़ लेते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में जो आज भी रहस्य से घिरी हुई है, बेजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन ने इस समय में रोमन कैथोलिक चर्च में आत्मा के पूर्व अस्तित्व संबंधी उपदेशों पर रोक लगा दी थी।
उस युग में चर्च के अनेक लेख नष्ट कर दिए गए और आज अनेक विद्वानों का विश्वास है कि शास्त्रों से पुनर्जन्म के संदर्भ निकाल दिए गए। यद्यपि चर्च ने नॉस्टिक सेक्ट्स को कठोरता से दंडित किया, तथापि इन्होंने पश्चिम में पुनर्जन्म के सिद्धांत को किसी न किसी तरह जीवित रखा। नॉस्टिक, यह शब्द यूनानी भाषा का शब्द है, नॉर्सिस से निकला है, जिसका अर्थ है ज्ञान। पुनर्जागरण के युग में पुनर्जन्म के प्रति लोक रुचि एक नए प्रकार से पल्लवित हुई। लोक रुचि मतलब लोगों को एक अलग तरह से इसमें इंटरेस्ट जागृत हुआ। इस पुनर्जीवन के लिए नामवर लोगों में से एक था जियोर्दानो ब्रूनो, जो इटली का एक प्रमुख दार्शनिक और कवि था और जिसको उसके पुनर्जन्म विषयक उपदेशों के कारण अंततः धार्मिक अदालत द्वारा चिता पर जीवित जलाकर मार देने का दंड दिया गया। ठीक है। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के अंतिम उत्तरों में उसने विद्रोह पूर्वक घोषणा की कि आत्मा शरीर नहीं है और यह कि वह एक शरीर में हो सकता है या दूसरे शरीर में और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर सकता है। चर्च के द्वारा किए गए इस प्रकार के दमन के कारण पुनर्जन्म संबंधी उपदेश तब गहरे रूप में भूमिगत हो गए, किंतु वे यूरोप के गुह्य समाजों जैसे रोसीक्रुशियनों, फ्रीमैसनों, कैबालिस्टों और अन्यों में बचे रहे। तो देखिए यहाँ बताया क्या जा रहा है कि एक कोई व्यक्ति थे, वो जब इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे थे कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, और जो आत्मा है वह इस शरीर से अलग है। आत्मा जो है वो इस शरीर से अलग है, आत्मा शरीर नहीं है। तो इस बात के लिए व्यक्तियों ने, यहां पर बताया जा रहा है, धार्मिक अदालत ने उसको जीवित जला दिया। ये तो बताया जा रहा है कि जियोर्दानो ब्रूनो, जो इटली का एक प्रमुख दार्शनिक और कवि था, और उसको उसके पुनर्जन्म विषयक उपदेशों के कारण अंततः धार्मिक अदालत द्वारा चिता पर जला देकर मार देने का दंड दे दिया। अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के अंतिम उत्तरों में उसने विद्रोह पूर्ण घोषणा की कि आत्मा शरीर नहीं है और यह कि वह एक शरीर में हो सकता है या दूसरे शरीर में, और एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण कर सकता है। और देखिए ये कारण है कि लोग अपने खुद के सिद्धांत रखने के लिए या अपनी बेसिकली इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करने के लिए ये जो शास्त्र है, जितने भी शास्त्र हैं, कोई पर्टिकुलर शास्त्र की बात नहीं हो रही, उनमें भी वे चेंजेस कर देते हैं। कहीं दूर दूसरे शास्त्रों में जाने की जरूरत नहीं है आपको। भगवत गीता की बात करी जाए तो आप देखिए भगवत गीता में भी लोग कितनी सारी खुद की कमेंट्री करे हैं जो प्रामाणिक तो बिल्कुल भी नहीं है, और अपनी अपनी रुचियों के अनुसार वे उनकी व्याख्याएं की है, अपने हिसाब से अपने मन से उन्होंने उसमें चेंजेस कर दिए। क्यों? ताकि उनके कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाए, क्योंकि उनके मन की बात कह रहे हैं ना भाई, उनको जो संतुष्ट करे, सामने जो व्यक्ति है उनको संतुष्ट करे, उसके हिसाब से कुछ लोगों ने कमेंट्री की है। और भगवान जो बात कह रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत बात वो लोग इस तरह से बता रहे हैं।
तो इस तरह से काफी लोग इस तरह से चेंजेस कर देते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है, चर्च के द्वारा किए गए इस प्रकार के दमन के कारण पुनर्जन्म संबंधी उपदेश तब गहरे रूप में भूमिगत हो गए, किंतु वे यूरोप के गुह्य समाजों जैसे इनसे बचे रहे। मतलब काफी जो भी देश हैं वहां पर अभी भी लोग इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते। कुछ लोग तो मानते हैं कि हम बंदरों से आए हैं, वास्तव में कुछ लोग इस तरह से मानते हैं। डार्विन्स थ्योरी है ये कि हम पहले बंदर थे, वहां से हमारा इवोल्यूशन हुआ, इस वजह से हम अब इंसान हो गए। उनको मतलब इस चीज का मालूम ही नहीं है कि 84 लाख योनियां कुछ होती भी हैं। They do not know this। तो इस तरह से लोगों को भ्रम रहता है। ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। We'll stop here now। Thank you so much for joining। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।